चलिए, हाँ बाबू, आपको हम क्या बता रहे हैं बाबू, कल मेरा क्या हुआ था, कल मेरा क्या हुआ था, सब्स्टिट्यूशन का मेथड क्या हुआ था, खत्म हो गया था। ठीक है सर, तो सब्स्टिट्यूशन से आगे हम क्या बता रहे हैं, 2 क्वेश्चन आप सब्स्टिट्यूशन में बच गया, ये आपको हम करवा रहे हैं, ठीक है ना, ये दोनों करवाएंगे, उसके बाद हम आपको क्या बताएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है ना। तो ये कल के क्लास का क्या है बाबू, कंटिन्यू है, ठीक है ना, ये कल वाले क्लास का आगे है। ठीक है सर, तो एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन मेरा बाबू क्या ये है। ठीक है, तो हम इसमें आपको क्या करें, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो बड़ा वाला है ना, इसको अगर बाई मान लेते, इसको अगर पुट कर देते बाई बराबर इतना, और इसको डिफ्रेंशिएट करते तो सर हमको तो सिर्फ खाली ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन पता है, इतना बड़ा का तो डिफ्रेंशिएशन नहीं पता है, ठीक है ना। तो नहीं पता बाबू, तो आप थोड़ा समझो, अगर ई इंटू ई के पावर एक्स को अगर एक्स मान लोगे तो क्या हो जाएगा, ई सिर्फ ई के पावर एक्स होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन तो हमको पता है सर, इसका डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है। हाँ सर, चेन रूल में बताया ना, और एक्स बराबर जो माने वो पुट कर दो, मतलब क्या सर, एक्स बराबर क्या माने, यही नहीं माने वो, एक्स बराबर पुट कर दो, ठीक है, तो इतना ये हो गया। उसके बाद हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट, चेन रूल लगाएंगे। तो अभी किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ई के पावर इतना का हुआ, फिर उसके बाद क्या करोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे ना जी, इतना का टर्म इतना का डिफ्रेंशिएट करोगे ना, इसमें यही हमको समझाना बाबू, ई इंटू ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन फिर करोगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो उसी तरह मानो, इतना को आप एक्स मान लो तो कितना हो जाएगा, इतना को एक्स मान लोगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ई के पावर एक्स टाइप का कुछ नहीं होगा, डी बाई डी एक्स, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स बराबर ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स, और इतना बराबर ई के पावर एक्स जो माने हो। नहीं समझ में आ रहा सर, हम क्या करें। अरे बाबू कुछ नहीं, अगर आपको चेन रूल का कंसेप्ट क्लियर है ना, तो पहले हम लोग ई के पावर एक्स का करेंगे, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद इतना सारा का करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों का करेंगे। पहले आपको हम क्या बता रहे हैं, पहले आपको बाबू ई इंटू ई इंटू ई इंटू ई के पावर एक्स, तो पहले हम लोग इसका करेंगे, ठीक है, ठीक है सर। जब ये इसका हो जाएगा तो सेकंड स्टेप में हम लोग किसका करेंगे, सेकंड स्टेप में हम लोग ये दोनों का करेंगे, ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक है सर, ठीक है। थर्ड स्टेप हो जाएगा बाबू, तो तीसरा बार में हम लोग ई फाइनल ई के पावर एक्स का करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से चेन रूल हम लोग लगा के क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। समझ में आई बात तो अच्छी बात है, नहीं आई बाबू तो फिर बाद में आप पूछ लीजिएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, ई के पावर इतना ही हो जाएगा, ठीक है सर, ई के पावर एक्स हो जाएगा गुना, अब ई को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, अब दो गो ई है, इसका डिफ्रेंशिएशन करो। चेन रूल में इसी करते हैं ना, बारी बारी ना। तो ई दो गो को करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई दो गो के आ जाएगा, है ना, दो गो में ई के पावर एक्स तो ई के पावर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसको छोड़ो, अब ये दोनों को छोड़ दो, उसके बाद क्या फाइनल बच जाएगा, ई के पावर एक्स बच जाएगा, ये दोनों को भूल जाओ, उसके बाद ई के पावर एक्स बचेगा, ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर आप लोग बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, डीएक्स को इधर भेज सकते हैं, कोई आपत्ति है, डीएक्स को अगर इधर भेज दो बाबू तो कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, तो इसी में भेज दें, नहीं एक लाइन लिख देते हैं ना। देखो क्या होगा, डी वाई बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू ई के पावर एक्स, ई इंटू ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा बाबू, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब देखो तो मेरा कुछ मिल रहा है, शांति से देखो तो, ई के पावर ई, ये वाला टर्म ना है, ये वाला ना है, इसमें और इसमें कुछ अंतर है, कुछ अंतर, कोई अंतर नहीं है बाबू। तो इतना बराबर क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर करेंगे बाबू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर करते हैं, ठीक है, ठीक है सर। तो इतना बराबर क्या, डी वाई है, डी वाई, तो इतना ही बराबर डी वाई लिख दो। अब डी वाई का इंटीग्रेशन क्या, बचपने से पढ़े क्या आ रहा है, डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू, बाई होगा। तो ये आंसर होगा ना मुन्ना, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा तुम्हारा, एक्स में तो एक्स मिला, तो बाई बराबर क्या मानो, तो पुट करो, तो ई के पावर, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बाई प्लस सी आएगा, अब बाई की वैल्यू पुट करो बाबू, तो कितना हो जाएगा, ई एक्स प्लस सी आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, फाइनल रिजल्ट है, ये आपका क्या है बाबू, फाइनल रिजल्ट है ना, ठीक है। एक इसको बताइए, ठीक है, इसको बता रहे हैं ना, देखो इसको कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे इसको, ठीक है। एक फार्मूला आपको बताएं, ठीक है ना, फार्मूला बताएं, पहले यही लिख देते हैं, है ना, 7 7 7 एक्स, 7 के 2 एक्स, 7 7 एक्स इंटू 7 एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। एक फार्मूला आपको बताएं, याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद करो, है ना। कौन सा सर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ चूंकि डी वाई डी एक्स बाबू, डी वाई डी एक्स ए के पावर एक्स, ठीक है ना, ए के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन और बाबू ए के पावर एक्स का डेरिवेटिव आपको स्टार्टिंग में बताएं, ठीक है ना। कोई क्या है, एक्स तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, हाँ सर, और एक्स तुम्हारा क्या है, वेरिएबल है। तो इसका डेरिवेटिव जो होता है, आप लोग पीछे कॉपी ओपन करो और देखो वहां से, ठीक है ना, ठीक है सर।
इसका डेरिवेटिव होता है बाबू ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, ठीक है। इसका जो डेरिवेटिव होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ये तो जानते हो। तो ये वही चीज है ना, एक जगह यहाँ पे बाबू एक जगह क्या है 7 है, आई टोटल को x मान लो, ई टोटल को x मान लो, है ना। तो 7 के पावर x यहाँ पे फॉर्मूला पुट करो, आंसर लूटो, मतलब क्या सर, पहले हम लोग क्या आपको कह रहे हैं, इसको पहले आप एगो फॉर्मेट में पुट करो ना। देखो क्या करो बाबू, अगर पुट कर देते हैं सर, y बराबर कितना 7 7 7 के पावर x, दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है बाबू। अब इसको क्या करो, इतना को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए, सब्स्टिट्यूशन है ना, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट मान लेते, मान लिया बाई। अब इसको डिफरेंशिएट करो, उसके बाद आंसर लो। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बताओ बाबू। ये प्रॉब्लम देखने में थोड़ा सा हमको डर लग रहा था, हमको डर नहीं लग रहा, आप लोग पहली बार देखोगे तो डर जाओगे, लेकिन डरना नहीं है, कुछ नहीं, एकदम आसान है। कुछ था जी, इतना सब्स्टिट्यूट करता और डायरेक्ट तुम्हारा इंटीग्रेशन आ गया, कुछ था। लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट को देखो तो डर जाएगा पलंग, ठीक है ना, बुझाई भी नहीं करेगा इतना भयंकर, ठीक है ना। तो डरना नहीं है बाबू, जो जो पीछे कंसेप्ट किए सब वही यूज करना। अब इसका हम कोई डिफरेंशिएशन आप लोग बता दोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। देखो डिफरेंशिएशन इसका कैसे करोगे बाबू, कुछ नहीं है, ये 7 है तो इसको a मान लो, और ये टोटल है, ये टोटल जो है इसको x मान लो, कोई दिक्कत। इस 7 को x मान लो, इस 7 को a मान लो बाबू, आई जो टोटल उसको x मान लो। तो क्या हो गया a के पावर x का, तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, a के पावर x का यही है, कितना हो जाएगा a के पावर x इंटू लॉग ए हो जाएगा। तो अब a के पावर में x एक बराबर क्या माना है, क्या माना a बराबर 7 माना, और x बराबर इतना माने, तो इतना वैल्यू पुट कर दो, आंसर लूटो। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू 7 7 7 पावर x, और एक जगह क्या है 7 है तो यहाँ लॉग 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका डेरिवेटिव किया, अभी सिर्फ इसका डेरिवेटिव किया ना, फिर ये दोनों आपका बाकी है ना बाबू, चेन रूल में ये दोनों तो अभी बाकी, तो ये दोनों का करोगे ना, ये दो, ये अभी नीचे वाला 7 हुआ ना, अभी देखो E7 x, तो इसका तो हो गया, इसका हो गया, अभी दोनों बच गया, तभी इसको बना, इसका डेरिवेटिव निकालो। तो इसको क्या होगा, इसको a मान लो, इतना को x मान लो, इसको a मान लो बाबू, इसको x मान लो, तो a के पावर x हो जाएगा, तो फिर उसके बाद गुना कितना हो जाएगा, ठीक है। समझ में आती है बात तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो सीखो। ये हो जाएगा इंटू लॉग 7। अब किसका हो गया, इस 7 का हो गया, इस 7 का हो गया, अब इस 7 का ना करोगे, इस 7 का ना करो, इसका हो गया, इसका ना करोगे, तो इसका कितना होगा a के पावर x का, ठीक है। तो गुना 7 के पावर x बाबू, 7 के पावर x इंटू लॉग 7, ठीक है सर। अब देखो यहाँ भी log 7, ये गुना है, तो log 7 यहाँ सर 3 में log 7 गुना है, तो पावर 3 गुना में रहेगा, तो पावर 3 बाबू, ठीक है सर। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स बराबर कितना लिख सकते हो, 7 7 7 के पावर x इंटू ये वाला एक साथ कर देते हैं 7 7 x इंटू इसको एक जगह लिख देते हैं 7x गुना लॉग ऑफ 7 के पावर 3। कैसे सर, E7 तीनों गुना में पावर 3 है ना, ठीक है सर। तो आप लोग कैसे लिखोगे, ऑल बॉल पिस्तौल नहीं होना बाबू, इसको मिटा देते हैं और इसको मिटा के सही से लिख देते हैं ना, तो आप लोग फिर कहोगे सर हम कंफ्यूज आ गए। कंफ्यूज आना नहीं बाबू, कंसेप्ट क्लियर रखना है। हमने क्या बाई बराबर सब्स्टिट्यूट किया बाबू, मेरे बाई बराबर सब्स्टिट्यूट किया 7 7 7 के पावर एक सब्स्टिट्यूट किया, डिफरेंशिएट किया। तुमको अब कुछ दिखाई दे रहा है इक्वेशन 1 में, ध्यान से देखो तो 7 7 E7 हाँ सर, इस dx को इधर भेज दो ना बाबू, इसको dx को इधर भेज दो ना, आपको कोई पत्ती है, dx को इधर भेज देते हैं। हाँ सर, तो मेरा कितना हो गया, इतना गुना इतना है ना बराबर dy, एगो log 7 बच जाएगा यहाँ पे। तो इस log 7 को इधर कर दो, आप लोग लिखो, उसके बाद हम लोग इसको इधर कर रहे हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है बाबू, पहले आप लोग इसको लिखना, बच्चा की तरह बताना पड़ता है अंगुली पकड़ के। चलिए इसको लिखना, इसको लिखो, उसके बाद आपको हम सोल्व करके बता रहे हैं, जल्दी करो। किसी को एक को बनाने की कोशिश करते हैं को होस्ट, ठीक है ना, जरूरी है बाबू, नहीं तो नहीं पता चल पाएगा। अभी अक्षय अंशु है ना, मेक को होस्ट,
ठीक है अंशु, ऑडियो वीडियो बढ़िया चलो बढ़िया। अच्छा है। चलो अच्छा बात है। जल्दी आप लोग लिखे, थोड़ा तेजी करिए, तेजी से लिखे बाबू। हमको नहीं मन करता म्यूट करके पढ़ाना, लेकिन आप लोग आदत से लाचार हो तो क्या करें। मॉर्निंग में देखता म्यूट होता है ना होता है, सब सीरियस रहता है मॉर्निंग में, कोई चूत चपट नहीं होता, जिसको जहाँ दिक्कत होता है पूछता है। आप लोग भी वैसा ही बन जाओगे बाबू, वो सभी शुरू में तो अपन नटखट ही था, आप लोग भी धीरे धीरे वैसा हो जाओगे। आशा करते इधर वाला हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमको इसको प्रोसीड करो, log 7 को नीचे भेज देते तो आपको कोई आपत्ति होगा? नहीं सर, कोई आपत्ति नहीं होगा। तो कितना है बाबू, dy/log 7 के होल क्यूब बराबर कितना होगा बाबू, 7 7 7 के पावर x, 7 7 के पावर x और 7 के पावर x इंटू dx, है ना? ठीक है सर, ठीक है ठीक है। अब इसमें तुमको अंतर कुछ दिख रहा? हमको तो कोई अंतर ना दिख रहा है, यहाँ हमको कोई अंतर नहीं दिख रहा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बाबू हमको तो कोई अंतर नहीं दिख रहा, आपको अंतर दिख रहा है तो सोचिएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो dy/log 7 के पावर क्यू, है ना? अब इसको इंटीग्रेट करो तो सर यहाँ log 7 का इसको जानते नहीं है। अरे बोधा, log 7 कांस्टेंट है, log 7 की कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होगा ना, उसका पावर कांस्टेंट है, डरना नहीं है बाबू, यहाँ नहीं डर जाना, ठीक है ना? तो इसको हम लोग बाहर कर दें, कर दीजिए, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो, log 7 के पावर होल क्यू इंटीग्रेशन ऑफ dy, है ना? ठीक है सर, ठीक है ना, डर नहीं करना है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को बाहर करो। अब dy का इंटीग्रेशन तो अभी ताजा ताजा बता, 1/log 7 हो जाएगा बाबू के होल क्यू हो जाएगा, और dy का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा प्लस x ही आ जाएगा। ये सर ना मुन्ना ना बाबू ना, बाई को x में कन्वर्ट करो, तो x बराबर के बाई बराबर ये माने ना, तो इसकी वैल्यू पुट करो, तो इसलिए कितना हो जाएगा बाबू, 1/log 7 का होल क्यू इंटू 7 7 7 के पावर x प्लस 3। ये आपका फाइनल रिजल्ट है बाबू मेरे, डरना नहीं है क्वेश्चन से, कितना आसान था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, है ना, थर्ड मेथड। जल्दी कीजिए आप लोग। जल्दी कीजिए, 1-2 मिनट लिखने लगेंगे, है ना? जितना भी पढ़ना बाबू हमको परफेक्ट तरीके से पढ़ना, ताकि आप किसी को पढ़ा सकते हो, ठीक है ना? अपने जूनियर को कहा 500 मेरे पास देगा रुपया, सीधे कहना रुको हम तुमको पढ़ाएंगे मैथ, सर के पास क्यों पैसा देने जाओगे? तो इस तरह अपने आप को डेवलप कर लो बाबू, स्टेबल कर लो, ठीक है ना, कि किसी को पढ़ा सकते हो, ठीक है ना? आपको थ्योरी भी उतना ही अच्छा से बताएं, न्यूमेरिकल भी तो कहिए मत, इतना क्वेश्चन करवाएं कि पूछिए मत। 15 क्लास हुआ ना, अभी मेरा 2 हुआ ना, जो सब्स्टिट्यूशन है डिकम्पोजिशन हुआ है, आज 16वां चाहे 17वां क्लास होगा, ठीक है ना? तो कोशिश कर रहे हैं आपको मैथ सिखाने की बाबू, पढ़ाने की नहीं। अब हम लोग थर्ड मेथड देखेंगे, 2 का मेरा खत्म हुआ, तीसरा देखेंगे, मिटा देते हैं, जिसका नहीं हुआ वो स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। एक पहले भींगा कपड़ा से मिटाते हैं, ठीक है ना, पहले भींगा वाला से मिटा लेते ताकि बोर्ड मेरा क्या क्लियर हो। पहले शुरू में स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किए थे तो बहुत काला काला बोर्ड दिखता था, ठीक है ना, अब वो सब समस्या दूर हो गया, मिटाता ही नहीं थे, तो पहले भींगा कपड़ा से मिटाते, उसके बाद डस्टर से मिटाते हैं ताकि बोर्ड आपको चकाचक दिखे, ठीक है ठीक है। थर्ड मेथड अब हम लोग क्या देखेंगे बाबू, तीसरा है मेरा इंटीग्रेशन, लिखिए आप लोग, इंटीग्रेशन
तीसरा है डिकम्पोजिशन खत्म हो गया सर, और सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। तीसरा बच रहा बाबू इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय बाबू पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक है चलिए, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ठीक है ना। अब पहले हमको ये जानने की कोशिश करते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है ना। ठीक है बाबू, वही हम लोग पहले कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की। ठीक है, हमको इसकी क्यों जरूरत पड़ा पार्शियल फ्रैक्शन का। देखो बाकी तो पढ़ाने का तो सब पढ़ाई करता, सीधे इसमें क्वेश्चन बताता बाबू, लेकिन पहले आपको हम थ्योरी बताएंगे। थ्योरी मैथ में थ्योरी नहीं होता, लेकिन हम खोज खोज के थ्योरी निकाल रहे हैं। देखो वो क्यों जरूरत पड़ा, हम लोग बचपन में पढ़े हैं, क्या पढ़े सर, 1 बटा अगर x प्लस 1 है, ठीक है, और प्लस मान लो कि 5 बटा x प्लस 2 अगर मान लेते हो, किसी को कोई दिक्कत है ना। तो ये तुम्हारा क्या है बाबू, ये बच्चा वाला चीज है, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं भिन्न का जोड़ कहते हैं, बचपन में पढ़े हो भिन्न का जोड़, ठीक है ना। ये क्या है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना, फ्रैक्शन एडिशन, भिन्न का जोड़ है ना। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करते थे बच्चा में, करते हैं क्या करते थे सर, x प्लस 1 लेते थे, यहाँ पे बच्चा वाला चीज सिखा रहे हैं, और x प्लस 2 लेते थे। यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे सर, x प्लस 2 हो जाएगा और प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, है ना। अब किसी को इसमें भी दिक्कत होता है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। x है बाबू 5x है, 6x हो गया सर, प्लस 5 2 7 हो जाएगा, बटा कितना बाबू x प्लस 1। ये क्या बता रहे हैं सर, बच्चा वाला चीज बता रहे हैं, बच्चा वाला चीज क्या है, ठीक है बाबू, ठीक है। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन का हमको क्यों जरूरत पड़ा, मैथमेटिशियन ने सोचा बाबू, मैथमेटिशियन ने सोचा, क्या सोचा सर, यहाँ से तो हम लोग यहाँ आ गए, ठीक है ना, यहाँ से हम लोग यहाँ आके फिर यहाँ हम लोग आ गए। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू कि हमको अगर हम यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं ना, कि नहीं से बना, लेकिन क्या मेरे पास कोई ऐसा तरीका है कि इस फ्रैक्शन आपको दे दिया जाए आंख मूंद के, ऐसा कुछ छोड़ दे, उसके बाद क्या यहाँ से आप इसको ऐसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। बाबू ये तुम्हारा सिंपल फ्रैक्शन है। क्यों सिंपल फ्रैक्शन है सर, सिंपल फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसको उससे ज्यादा छोटा नहीं कर सकता, सबसे छोटका जो बनेगा, ठीक है ना, वो तुम्हारा सिंपल फ्रैक्शन होगा। इससे छोटा इसको क्या करेगा बताओ, 1 बटा एक्स प्लस 1 से क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, इससे छोटा क्या करेगा, ना करेगा। तो ये सिंपल फ्रैक्शन हो गया, और ये बड़ा बड़ा कंपोजिट फ्रैक्शन हो गया। तो देखो बाबू क्या मैथमेटिशियन ने सोचा, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तो आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको क्या कभी कभी हमको ऐसा भी मैथमेटिक्स में आ जाएगा आपको, कि आपको यहाँ जो कंपोजिट फ्रैक्शन है, बड़ा बड़ा फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, अब इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ आपको जाना है बाबू, ठीक है ना, ये सब लाना है, इसको देखे ये सब लाना है, ठीक है ना। तो जिस तरीके से बाबू, जिस तरीके से इसको इससे 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 हम लोग ये प्राप्त करेंगे, ठीक है ना, उसी तरीके का नाम पार्शियल फ्रैक्शन है। मैथमेटिशियन ने कहा ठीक है, अगर आपको दिक्कत रहा, यहाँ से यहाँ आने में दिक्कत रहा, तो आपको हम एक मेथड दे रहे हैं, उस मेथड का हमने नाम रख दिया पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में क्या बाबू, ये आपको कंपोजिट फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा। एक कंपोजिट का हिंदी क्या होता है, मिश्रित भिन्न, है ना। ये आपको एक कंपोजिट फ्रैक्शन दिया हुआ है बाबू, और उसको कहेगा सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। तो जिस मेथड से कन्वर्ट करेंगे ना, उसी मेथड को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, पार्शियल फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है सर, क्या होता है या क्यों जरूरत पड़ा, वो बात समझ गया, है ना। अब सर हम करेंगे कैसे, यहाँ से हम यहाँ जाएंगे कैसे, यहाँ से यहाँ तो हम आ गए सर, बच्चा ने हमको जो सर सिखाए है ना, यहाँ से यहाँ तो आ गए, है ना। अब यहाँ से यहाँ जाने का बाबू थोड़ा सा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है ना, 3-4 रास्ते से जा सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर, तो 3-4 वो तरीका रहता है बाबू, ठीक है ना। अगर किस टाइप का फ्रैक्शन है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, वो तरीका है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम आपको क्या बताएंगे, यहाँ से यहाँ जाने की तरीका बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ जाने के तरीका का पहले बाबू कुछ छोटा मोटा डिफिनीशन है, उसको हम लोग लिख लेते हैं ना, लिख लेते हैं, ठीक है, छोटा छोटा डिफिनीशन है। क्या सर, एक टर्म आता है बाबू, एक टर्म आता है रेशनल फ्रैक्शन, आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, रेशनल फ्रैक्शन, नहीं जानते हो तो लिखो रेशनल फ्रैक्शन, ठीक है ना। देखो रेशनल फ्रैक्शन क्या होता है, ये तुम्हारा क्या बाबू, एक रेशनल फ्रैक्शन है, मतलब क्या सर, कहीं भी बाबू अगर पी एक्स अपॉन क्यू एक्स अगर मिल जाए, कहीं भी बाबू पी एक्स बटा क्यू एक्स मिल जाता है, इसको हम लोग रेशनल फ्रैक्शन कहते हैं। हाँ अच्छी बात है, ठीक है।
लेकिन QX की वैल्यू बाबू क्या होना चाहिए, QX की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 पुट कर फंक्शन में तुम्हारा अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, तो QX की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो रेशनल फ्रैक्शन की अगर डिफिनीशन लिखना का है बाबू, रेशनल फ्रैक्शन की डिफिनीशन लिखना का है तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बाबू, ठीक है ना, कैसे लिखेंगे, लिखो आप लोग रेशनल फ्रैक्शन, जल्दी लिखो आप लोग, लिखते चलो, बोलते चल रहे हैं लिखते चलो, है ना। रेशनल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज, रेशनल फ्रैक्शन लिखते चलो बाबू, इज डिफाइंड एज, आप कोई भी कोचिंग में पढ़ो, किसी का भी नोट्स देखो, थ्योरी पार्शियल फ्रैक्शन बताइए नहीं करता, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पे ऐसे कर देना। आपको देखो हम इतना अच्छा से बताएंगे पार्शियल फ्रैक्शन, आपको गारंटी के साथ कहेंगे, ठीक है ना, कि अगर मेरा जो तरीका है वो आप खोज के ला दिए तो आपको 200 रुपया देंगे, ठीक है ना, कहीं भी यूट्यूब पे खोज के रहो, मिल जाएगा तो आपको 200 रुपया दे देंगे, ठीक है ना, जो बताएंगे गारंटी के साथ पढ़ाते हैं बाबू, ऐसे ना पढ़ाते हैं, ठीक है ना, इतना मेहनत किया हुआ है, ये है कि मिलवे ना करेगा कहीं पे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, थोड़ा सा रेशनल फ्रैक्शन जान लेते हैं ना क्या होता है, ठीक है आप लोग, रेशनल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, rational fraction is defined as the ratio of two polynomials, ratio of two polynomials, ठीक है ना, ratio of two polynomials बाबू, two polynomials in the form of, किस फॉर्म में रहेगा बाबू, in the form of px upon qx, ठीक है बाबू। रेशनल फ्रैक्शन कैसे डिफाइन है, px बटा qx में दो क्या रहेगा, पोलिनोमियल है, ठीक, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है ना। वेयर बाबू, वेयर px and qx are polynomial, where px and qx are polynomials in x, ठीक है, polynomial in x and बाबू and qx not equal to 0, ठीक है। अगर px qx दो पोलिनोमियल बाबू तो वो जो बट्टा में रहेगा ना उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल फ्रैक्शन कहेंगे। सर अब हमारा तो पोलिनोमियल नहीं आता, क्या होता है बाबू, आप लोग इतना डल हो, पोलिनोमियल्स भी नहीं पता है। देखो बाबू पोलिनोमियल्स क्या होता है, एक शॉर्ट में कहीं लिख लेना कोना वोना में, ठीक है ना, समझा देते हैं, ठीक है ना, समझा देते हैं बाबू, कितना सब चीज लिखा है जी, पॉसिबल नहीं है जी, आप लोग तो पूरे आए हो, क्या पढ़े फर्स्ट सेमेस्टर में, हमको तो पता नहीं चलता है। देखो पोलिनोमियल्स क्या होता है बाबू, एक लाइन, लाख रुपए की एक लाइन, क्या सर एकदम खोज के एकदम नॉन निगेटिव, हम उतना डिफिनीशन ना लिखाएंगे पोलिनोमियल्स का, ठीक है ना, हमको उतना जरूरत भी नहीं, आपको कोई पूछेगा नहीं, ठीक है ना। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर बाबू, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, इंटीजर होता है ना, वही है इंटीग्रल पावर, INTEGRAL, इंटीग्रल पावर मतलब क्या सर, नहीं समझ में आया। पोलिनोमियल बाबू उसको कहें जहाँ पे तुम्हारा क्या रहना चाहिए, पावर इंटीजर रहना चाहिए और उसके साथ नॉन नेगेटिव रहना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है सर, देखो नहीं समझ में आ रहा, समझा रहे हैं आपके नशे नक से हम ना बाकी बहन जी, 8 साल 7 साल से पढ़ा रहे बाबू, ऐसी थोड़ी है, 7 साल से पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन, यहाँ तो ऑनलाइन लाइव क्लास तो 3 महीना से 1 जुलाई से शुरू किया ना, ऑफलाइन पढ़ाएं, विजन में पढ़ाएं, इधर पढ़ाएं उधर पढ़ाएं, सब जगह तो पढ़ाई हैं। इसका मतलब क्या बाबू, क्या करा, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर, मतलब क्या होना चाहिए, पावर जो होना चाहिए एक्स पे उस क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए, मतलब क्या निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे मान लो x5 प्लस x4 प्लस x3 प्लस x, ठीक है सर, ये मान लो कोई फंक्शन है f ऑफ x का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो ये तुम्हारा क्या पोलिनोमियल इन एक्स है, लेकिन यही में बाबू एक नंबर, यही में अगर 2 नंबर अगर दे दे बाबू, 2 नंबर दे दे, f ऑफ x बराबर x के पावर -6 प्लस x के पावर -5 प्लस x के पावर -3 या -4 प्लस x के पावर -3 प्लस x मान लो, तो ये तुम्हारा पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x के पावर क्या है, निगेटिव है। तो पोलिनोमियल के लिए x के पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए और दूसरा इंटीजर नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए,
ठीक है ना। तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए। ये पावर क्या इंटीजर है ना जी, 1 2 3 4 क्या होता है इंटीजर होता है ना। तीसरा स्टेप तीसरा ऐसे बाबू तीसरा ये बोला एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स के पावर 3/2 प्लस एक्स के पावर 4/3 प्लस एक्स के पावर 7/4। ठीक है, एक्स के पावर 7/4। तो ये तुम्हारा क्या पॉलिनोमियल इन एक्स नहीं है। क्यों सर? क्योंकि इंटीजर में पावर पॉलिनोमियल इन एक्स में तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यही याद रखो। ठीक है, ठीक है सर, ये सब चीज कोई नहीं बताएगा जी। तो ये तुम्हारा क्या बाबू पॉलिनोमियल इन एक्स है, ये तुम्हारा नहीं है और ये तुम्हारा नहीं है ना। ठीक है, लिखो आप लोग। ठीक है सर, अच्छी बात है, अच्छा से लिख रहे थे पॉलिनोमियल जब लिख रहे किया था पॉलिनोमियल लिखिए आप लोग। जल्दी लिखे बाबू। तो ये रेशनल फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया। दूगो और है, दूगो और फ्रैक्शन होता है, उसका सबसे ज्यादा यूज है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, वही हमको यूज होता है बाबू। ये तो ऐसे बता दिए, ठीक है ना, फ्रैक्शन आया तो इसलिए हमको रेशनल फ्रैक्शन बता दिए, इसका ऐसे हमको यूज नहीं है, लेकिन बता देते हैं। जल्दी करो थोड़ा, थोड़ा आप लोग जल्दी करो। लिख लिए तो अच्छी बात है बाबू, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, टाइम नहीं बचता बाबू, 1 घंटा की क्लास रहता। दूसरा एक टर्म आता बाबू प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, वही सबसे ज्यादा हमको यूज होगा। तो पहले लिखा दें कि पहले समझा दें? पहले समझा दीजिए सर। अच्छा पहले समझा देते हैं, है ना, जो आपके मन में ख्याल आएगा बाबू वो सब हम बोल देंगे, समझा देंगे, ठीक है ना। हमको पता नहीं कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कत होता है, एक्सपीरियंस यही कहता है बाबू। नेक्स्ट हम लोग क्या देंगे हेडिंग बाबू? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, IMPROPER, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है सर। एक और तुम्हारा होता है बाबू, एक और होता है प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। एक तुम्हारा क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है सर। कुछ ये दो टर्म होता है, यही टर्म हमको यूज पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है ना। देखो समझो थोड़ा, कोई तुमको एक तरह के कंपोजिट फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन अभी बताएं कि आपको क्यों जरूरत पड़ा, है ना। ठीक है, ठीक है। कोई एगो कंपोजिट फ्रैक्शन दिया रहेगा, कौन सर कौन सर कौन सर? देखो मान लेते जैसे एक आगो एग्जांपल ले लेते हैं ना। एग्जांपल नंबर 1 बाबू, 2x बटा क्या कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाबू और एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो पहले आपको पहचान में आना चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब तक पहचान में नहीं आएगा तुम्हारा ये क्वेश्चन ना बनेगा, पार्शियल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, गार्जियन का 1000 रुपया बर्बाद हो जाएगा, फिर मेरे पास आके दोगे तो अगला बार फीस बाबू सीधे डबल, ठीक है ना। क्यों सर? जैसे आप लोग पढ़ के निकलोगे ना तो आपके अंतरात्मा से आ जाएगा कि सर 500 रुपया में ठगा गए, ठीक है ना। मैं विश्वास होता था लेटर इंटरव्यू वाला से पूछना, ठीक है बाबू। तो 2x बटा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3, है ना। तो हम कैसे पहचानेंगे सर कि प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? जैसे एक और ले लेते बाबू, एक और ले लेते, कौन सा है सर? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बटा क्या है, बटा क्या है बाबू? एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, है ना, ठीक है, ठीक है सर। ये दो गो फ्रैक्शन दिया हुआ, ठीक है ना। अब इसको हमको पहचानना है, तो देखो कैसे पहचाने, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बाबू, एक्स के जो पावर रहता है उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। यहाँ एक्स के पावर कितना है? कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ ऊपर वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को नोमिनेटर कहते हैं, ठीक है ना। तो एक्स के पावर यहाँ ऊपर क्या है बाबू? 1 है,
तो जिसका डिग्री अगर नोमिनेटर का डिग्री ज्यादा है, नोमिनेटर का डिग्री ज्यादा है मतलब नोमिनेटर में x के पावर सबसे ज्यादा बाबू, ठीक है। डिनोमिनेटर किससे कंपेयर करेंगे, नोमिनेटर है डिनोमिनेटर से करेंगे ना, तो डिनोमिनेटर वाला से करेंगे। तो नोमिनेटर का डिग्री अगर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो तो उसको हम लोग कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर नीचे वाला पावर ज्यादा होगा तो सर, तो नीचे वाला पावर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर वाला ज्यादा होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, प्रॉपर फ्रैक्शन। नोमिनेटर का डिग्री ज्यादा हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा हो जाएगा, तो नोमिनेटर का ज्यादा हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर वाला का डिग्री ज्यादा हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। सर बराबर हो जाएगा तो दोनों का डिग्री बराबर है, जैसे इसमें एग्जांपल ये 2 है और यहाँ पे कैसे 2 है सर बता रहे हैं। अगर दोनों का बराबर हो जाएगा तो बाबू ऊपर डिग्री भी उतना ही होगा जितना नीचे रहेगा, तो उस केस में उसको इम्प्रॉपर ठीक है। देखो डिग्री कैसे निकालो, अब हमको एक नया टर्म आ गया डिग्री, ठीक है ना, एक नया टर्म आ गया। आप डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ाएंगे बाबू तो वहाँ पे डिग्री ऑर्डर बताएंगे, बताने निकालने के लिए, है ना। फिलहाल आप यहाँ पे अपने लैंग्वेज में ऐसे समझो, यहाँ x के पावर कितना है, ठीक है, नहीं कुछ है तो 1 है सर मैंने, और यहाँ पे x की पावर कितना बाबू 2 है, इसको गुना करोगे 2, x की पावर 2 है ना जी, धोखा देगी, और यहाँ x की पावर क्या है 2 है, तो इन दोनों को गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 2 2, x की पावर 4 नहीं आ जाएगा, x का स्क्वायर इंटू x की पावर 4 हो जाएगा। तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा ना बाबू x का, वही तुम्हारा डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ x का सबसे हाईएस्ट पावर क्या डिनोमिनेटर में 4 आएगा सर, तो यहाँ इसका डिग्री डिनोमिनेटर का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ x का हाईएस्ट पावर कितना आएगा 1 आएगा, तो इसका डिनोमिनेटर का डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ x का हाईएस्ट पावर कौन सा ये वाला, तो डिनोमिनेटर का डिग्री 1। यहाँ x का हाईएस्ट पावर कितना आएगा, अगर गुना में है तो गुना करके लिखना, डायरेक्ट मत लिख दे, यहाँ कोई गुना में, यहाँ प्लस में है तो प्लस में नहीं ना होगा, गुना में है तो गुना करके लिखना, x गुना x स्क्वायर। तो यहाँ नोमिनेटर डिनोमिनेटर का डिग्री क्या बाबू बराबर है, यहाँ नोमिनेटर का डिग्री नोमिनेटर का 2 डिनोमिनेटर का 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बाबू हम लोग लिखना चाहेंगे तो डिग्री ऑफ नोमिनेटर अगर लिखना चाहेंगे यहाँ पे बाबू अगर लिखना चाहेंगे क्या सर, इसको तो लिखिए देंगे जी। यहाँ पे अगर डिग्री ऑफ नोमिनेटर बाबू, डिग्री ऑफ नोमिनेटर डिग्री ऑफ नोमिनेटर अगर लिखना चाहेंगे बाबू, तो यहाँ डिग्री ऑफ नोमिनेटर कितना होगा, x का जो सबसे हाईएस्ट पावर आएगा तो 1 है, ठीक है सर। इसी में डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इसी क्वेश्चन का बाबू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितना होगा, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो x का सबसे हाईएस्ट पावर, तो यहाँ 2 है सर, इसको गुना करोगे तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो नोमिनेटर का डिग्री क्या है, कम है, डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा, तो ये जो फ्रैक्शन है बाबू, ये फ्रैक्शन तुम्हारा कौन सा होगा, ये तुम्हारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा हो गया प्रॉपर, नोमिनेटर का डिग्री ज्यादा हो गया इम्प्रॉपर, दोनों का बराबर हो गया तो इम्प्रॉपर। जैसे यहाँ देखो, यहाँ नोमिनेटर का डिग्री पहले निकाले ला सीखा ना, जो x का सबसे हाईएस्ट पावर है उसी को हम क्या कहेंगे डिग्री कहेंगे, है ना। अब उसके बाद पहले डिग्री निकाल लेना, उसके बाद देख लेना नोमिनेटर ज्यादा हो रहा है डिनोमिनेटर ज्यादा हो रहा है, कौन हो रहा है, नोमिनेटर ज्यादा होगा तो उसको हम लोग कहेंगे इम्प्रॉपर, और डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो उसको कहेंगे प्रॉपर। जैसे यहाँ देखो, यहाँ डिग्री ऑफ नोमिनेटर कितना है बाबू, डिग्री यहाँ नोमिनेटर कितना है, डिग्री ऑफ नोमिनेटर बाबू कितना है, x का पावर 2 है, ठीक है सर, तो 2 हो गया, लाइट आ गया बाबू, ठीक है। डिग्री ऑफ नोमिनेटर 2 है, हाँ सर। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो गया, तो ये मेरा कौन सा फ्रैक्शन होगा बाबू, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आंसर है सर, ये बाबू कौन सा फ्रैक्शन है, अगर डिनोमिनेटर ज्यादा रहा तो इसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा, कहाँ लिखे बाबू, इसलिए कैसा हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है सर। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बाबू, इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ऊपर वाला का डिग्री एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें ऊपर का डिग्री ज्यादा हो जाए, है ना, ठीक है सर। तो 3 को हो जाएगा कि नहीं, कोई डाउट ना छोड़ेंगे जी। एक और कहीं लिखते हैं बाबू, तो आप लोग इसको लिखोगे नहीं, पहले इसका डिफिनीशन लिखाएंगे, इसका उसके बाद इसको लिखना। हम लिख लिए सर, लिख लिया बाबू, तो हम क्या कर सकते हैं, जो लिख लिया बाबू एडजस्ट करो,
पहले इसका डेफिनेशन लिखा देते, उसके बाद एक और एग्जांपल लिखा देंगे, है ना। लिखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बाबू? इफ डिग्री ऑफ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बाबू? इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is, if degree of numerator is greater than degree of denominator, greater than equal to बाबू, greater than equal to degree of denominator, ठीक है ना, दिख रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या, आप लिख उतना थोड़ी लिखेंगे इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसे अपना करना है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करेंगे बाबू, ठीक है ना, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर if degree of numerator is less than degree of denominator, इसको मेरे को और लाइन लिख लो बाबू, डेट इज, इसका सार क्या हो जाएगा, बाबू? डेट इज डिग्री ऑफ, यानी यू समझ लेना, डेट इज न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ क्या बाबू? डिनोमिनेटर, है ना। इसका सार ये है, ठीक है सर। इसका सार क्या हो जाएगा बाबू? डेट इज, इसके नीचे कर तो देना साइन ग्रेटर देन इक्वल टू, दिक्कत है बोलो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिक्कत है तो बोलो, क्या हुआ बोलो। तो यहाँ पे ये होगा ना, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ना। अरे एक इक्वल टू एक के में लगाओगे, दोनों में इक्वल टू लगा दोगे तो कैसे होगा? इक्वल टू एक ही में लगाओ ना बाबू, या इसमें लगाओ तो इसमें लगाओ, तो जो इक्वल टू रहता है वो इम्प्रॉपर होता है, ठीक है ना। तो ये डिग्री ऑफ क्या होगा बाबू? न्यूमरेटर लेस देन, ठीक है ना। तो अब इसको अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो ग्रेटर देन में तो इधर डिनोमिनेटर लिखना पड़ेगा, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, ऐसे कौन सोचा वैसे छुआ, किधर अभी मुंह खुल रहा है? डिनोमिनेटर में खुल रहा है ना, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर लिखो आप लोग। अब उसके बाद क्या लिखना, ये लिखो, उसके बाद एग्जाम्पल लिखना। हौच पौच हो गया सर, अरे कुछ नहीं हौच पौच हुआ, मन में खाली आप लोग भरम रख लेगा। तो ये लो एग्जाम्पल बॉक्स हमें बंद कर दिए, ये लिखो, उसके बाद एग्जाम्पल लिखो। अभी इससे अच्छा क्या हो सकता है? पहले आपको समझा दिया, उसके बाद लिखा दिया। तो हमको ये पहचानने लगे आ जाना चाहिए बाबू कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, ठीक है सर। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, है ना। अभी बताया ना स्टार्टिंग में, एक बड़ा वाला फंक्शन फ्रैक्शन को छोटा में कन्वर्ट करेंगे, तो बड़ा वाला फ्रैक्शन को छोटा में कन्वर्ट करने के मेथड को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड कहते हैं। जल्दी लिखिए आप लोग। जल्दी लिखिए। तो आज क्लास हम लोग यहीं पर रहने देते हैं बाबू, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे फिनिश करते 7:10 हो गया, 7:30 बजे से आप लोग का मोस्ट का क्लास भी है ना, ठीक है। जिसको जो डाउट है वो अपना पूछिएगा। अनम्यूट कर रहे हैं सबको, मीटिंग बंद करके।